धमकी उनकी मिली है पहले भी कि हम तुम्हें एहतियाल करेंगे कि कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हें ये दान पे मार देंगे। इतना डरा रखा है कि क्या बताऊं मैं आपको। मैं पहले से हार्ट का पेशेंट, अभी 6 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है। इसी वजह से पुलिस वाले मुझे हिसाब दे रहे हैं, ना कुछ दर दर की धोखे खा रहा हूँ मैं। तब है ना दान माल का खतरा होगा तब हम आएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और अभी भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बच्चे को इतना मारा पीटा आदमी है, वो अगर नहीं आता ना तो मेरा बच्चा परसों मर जाता। ये इस तरह मार रहे थे। ये एक हिंदू के आंसू हैं। इन आंसुओं को सरकार देख नहीं पा रही है, प्रशासन इनके दुख को महसूस नहीं कर पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपने उत्तम नगर के तरुण हत्याकांड का मामला तो सुना होगा, जब होली के दिन एक बच्चा ऊपर से पानी का गुब्बारा फेंकता है और पानी की छींटें एक मोमडन महिला पर पड़ जाती हैं। उसके बाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि 22 लोगों की भीड़ एक 26 साल के तरुण की पीट कर हत्या कर देती है। ये मामला हिंदू मुसलमान के बीच था। जो मरने वाला था वो हिंदू था। वो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके में रहते हैं और डर के साए में जी रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी विकासपुरी की जे कॉलोनी झुग्गी में है, जहां एक ऐसा हिंदू परिवार है जो एक मुस्लिम बहुल एरिया में रहता है और डर के साए में जी रहा है। इसकी वजह ये है कि आए दिन इस परिवार के लड़कों के साथ धमकीबाजी होती है और हाल ही में जो परिवार का एक लड़का है मनीष, उस पर हमला हुआ है। कई सारे मोमडन लड़कों ने उस पर हमला किया। कई सारे मोमडन लड़के नहीं थे, उन्हीं के परिवार के लोग थे, उन्हीं के परिवार के ये लोग थे। जिसमें थे 2 लड़के थे। एक लड़के तनवीर नाम का लड़का है जिस पे पहले से ही आपराधिक मामला है, और उसका बड़ा भाई तंदीर है, उसकी बीवी और उसकी माँ थी। और दोनों माँ और बहू। परिवार है वो मोमडन है? हाँ, मोमडन है। अच्छा, तो किस बात पे झगड़ा हुआ है आपका? वो मैं इधर नित्य है ना साफ सफाई करने आया था घर की। हम यहाँ पर अब इनके डर से है ना यहाँ पर रहना नहीं चाहते, इसीलिए हम है ना लड़ाई झगड़े से दूर रहने के लिए हम निकल जाते हैं अपने दूसरी जगह पे। रात में रुकते नहीं हैं, दिन में आते हैं 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद चले जाते हैं। तो दिन में आते हो, खाली रात में यहाँ नहीं रहते हो आप? नहीं। क्या, किस वजह से? इन्हीं एक ही वजह से कि लड़ाई झगड़ा ना हो। कैसी धमकी वगैरह कुछ मिलती है? धमकी उनकी मिली है पहले भी कि हम तुम्हें एहतियाल करेंगे कि कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हें ये दान से मार देंगे। वो बात इतनी थी कि जब से घर वालों ने बोला है कि हाँ तुम है ना अपना ये देख लो, मेरा दीवार ख़राब हो रहा है, जब से ये लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो अभी जो हाल ही में आपकी परसों लड़ाई हुई है, वो किस बात पे हुई है? क्यों मारा आपको? मैंने अपने घर की साफ सफाई की थी पूरे, तो है ना मैंने सोचा कि आगे वाला भी ये साफ सफाई कर देता हूँ। वो वैसे भी ज़्यादा गंदा लग रहा था, काफ़ी टाइम से हुई नहीं थी, तो मैंने सारा साफ सफाई करके कूड़ा कबाड़ा 2 नीचे गिरा था, वो साफ सफाई करके चप्पल ऊपर है मैंने साइड में अपने दरवाजे के इधर रख दिया था, कट्टे में करके। तो जैसे ही ये है ना मैं ऊपर आया तो है ना ये मैंने तोड़ गोल की आवाज़ सुनी थी, तो मैं नीचे गया देखने, तो मैंने देखा कि मेरा है ना 2 मैंने सामान रखा था वो मेरे कूलर पे रखा हुआ है। हाँ, और मेरा सामान तो थोड़ा आगे उगे किया हुआ है, तेरा खाने की थी। तो इन्होंने क्या किया, मैंने वो सोचा कि चलो अपना है ना मैं अपना गलती अगर मुझसे हुई भी है तो मैं लड़ाई ना हो, इसीलिए मैं ना अपना सामान सही कर रहा था कि वापस इधर रख दे। तो तब के सामने में ये बेटबाजी करने लग गए, तो मैं समझ गया। उधर डांटते ही मेरे को ऐसा है कि तब मैं डांटता हूँ तो लड़ाई झगड़ा करते हैं ये। किसने मारा आपको? तंदीर ने और एक कौन? संदीर? तंदीर। अच्छा। और ये 2 आवाज़ दे रही हैं ये औरत ने, ये औरत और इसकी बहू पूरी ऐसे चिपट गई थी कि देते हैं ना तोड़ नहीं सके, ना ही मैं हाथ पाँव चला सकता, ना ही अपना डिपेंड कर सकता।
क्या कह रहे थे वो मारते मारते? मारते मारते बोल रहे थे कि इसको डांटते मार दे, मैं देख लूँगा इसका भाई, कि मैं है ना देख लूँगा, मैं अंदर जाने के तैयार हूँ। डांटते मार दे पूरा। कितने लोग थे टोटल मारने वाले? मारने वाले 4 थे। हाँ, और इसका बड़ा भाई देख रहा था और बाकी तारे घर में थे। बाकी तारे घर में थे परिवार। अभी भी आप जाओगे तो इनके घर में परिवार आया हुआ है, एनी टाइम आना जाना लगा रहता है इनका, इतनी बड़े थे। कितना डर वगैरह लगता है आपको यहाँ रहने में? मेरे को तो पहले तो मैं सोचता था चलो अपना घर है, अपने घर में है ना, चलो अपना शांति से रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भेदभादी नहीं। पर कल मेरे को इतना करके बाद डर लग रहा है कि है ना यहाँ पर रहने का मन नहीं करता पूरा। पुलिस में शिकायत की तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस वाले अभी के तड़का तो बोलूँ तो वो तो चाहिए, वो सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि तुम अभी पहले अपना इलाज करवा लो, तब हम एक्शन लेंगे। पर इतने पहले जो पुलिस वाले सर के पास था, उन्होंने तो सीधा, मैंने उनको बोली थी कि सर ऐसे ऐसे धमकी दे रहे हैं, मुझे आगे पीछे मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कॉल पे सीधा बोला कि है ना तेरे को जब है ना दान माल का खतरा होगा तब हम आएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और मेरा दोस्त भी ये सब सुनने वाला है, तो दोस्त ने बोला कि तू है ना सीधा चला जा, ये है ना कुछ नहीं करने वाले, तुम्हें अपनी सेफ्टी खुद ही देखनी पड़ेगी। तो बिल्कुल इस व्यक्ति के ऊपर हमला होता है, मनीष के ऊपर, पुलिस में शिकायत जाती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि जब कुछ होगा, जान माल की हानि होगी, तब हमारे पास आना, फ़िलहाल जाके अपना इलाज करवा। आपको बता दें कि ये परिवार यहाँ रहता है, यहाँ इनका अपना घर है, अपने घर में ये रहता है और आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे इतना खौफ है इन लोगों को, ये रात को रुकते नहीं हैं यहाँ पे, ये चले जाते हैं अपने दूसरे कहीं और घर लिया हुआ है इन्होंने, बस दिन में आते हैं, अपने घर की देखभाल करते हैं, पानी वानी भरते हैं, फिर चले जाते हैं। आप रात में रुकते क्यों नहीं अपने घर में? डर के मारे नहीं रुक पाते हैं। किस चीज़ का डर है? वही कहीं बच्चे को मार ना दे, कुछ कर ना दे, इसी के मारे। नमस्ते। इसीलिए क्यों डरते हैं अपने घर में रहने से? खौफ रहता है हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए, भविष्य ना खराब हो, पढ़े लिखे बच्चा है, नौकरी ना कहीं मिल जाएगा तो नौकरी के सवाल जवाब है। कितने समय से रहते हैं आप? मेरा 26 साल से ऊपर हो गया शादी का, तब से। अपनी शादी यहीं पे की थी? हाँ, मेरी शादी यहीं पे हुआ, यहीं पे रह रही हूँ। तो अब अचानक से इतना डर क्यों लगने लगा कि आप रात में सोते ही नहीं हैं, यहाँ पे चले जाते हैं? अब एकाएक रात बेरात लड़ने के लिए पेल जाते हैं। कई बार इसको कील भी चुभ गया, मारे हैं मेरे लड़का को, अकेले था, हथौड़ा से मारा। जो लोग डराते में भी है ना, बोर्ड में आप देखेंगे तो टांग में हड्डियों में है ना फ्रैक्चर दिखेगा, वो भी हल्का सा आया तो बच गया, नहीं तो पूरा डॉक्टर ने तो सीधा बोला कि तुम बार बार बच गए, नहीं तो पूरी हड्डी जा सकती थी। अभी प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। तो मेरे को ये बताइए, जो लोग मारते हैं, धमकी देते हैं, घायल करते हैं, ये लोग सारे मोमडन हैं? हाँ जी, एक ही परिवार एक ही परिवार? हाँ, ये एक ही परिवार के हैं। ट्रिप ये है ना बाहर से बुला लेते, कभी 2 नंबर दुगी से बुलाएंगे, 2 इनके रिश्तेदार हैं ट्रिप, ये अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। आपके अलावा, एक सेकंड आपसे भी बात करूँगा, आपके अलावा और भी कोई ऐसा हिंदू परिवार है जो डरता है यहाँ रहने से? यहाँ सब खाली कर कोई बोलते नहीं, छोड़ के बहुत बंदे चले गए हैं। 100 में से 50 बंदा मिलेंगे, इसमें जुगी में 1000 में से 100 बंदे मिलेंगे, चाहे नहीं तो 50 बंदे मिलेंगे, नहीं तो सब अपने अपने जुग्गी रूम ले लिए किराए पर, चाहे अपना खरीद के खाली कर के जा रहे हैं जुग्गी से। सारे मोमडने हैं। मोमडन भी जा रहे हैं? मोमडन को होते हैं तो जाते हैं, उत्तम नगर में रहते हैं, यहाँ कोई नहीं रहते। क्या नाम है जी? मेरा संजीव कुमार शर्मा जी। यहाँ कब से रह रहे हैं आप? मुझे 45 साल से ऊपर हो गए रहते हुए। अब क्या वजह है, क्यों आपको डर लग रहा है? डर इसलिए लग रहा है कि हमारे पड़ोस में कुछ मुस्लिम लोग हैं जो हमें डरा धमका रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं हमारे संग बहुत ज़्यादा। इसलिए हम अब कुछ सालों से, 1 साल के वजह से हम दूसरी जगह रहने को मजबूर हो गए, ये जगह छोड़ के। और अब हमारे बच्चों पे भी आन पड़ी है, बच्चे को भी मारा पीटा जा रहा है, हर चीज़ किया जा रहा है। और जो धमकी इन्होंने दी थी वो पूरी करके दिखा दी इन्होंने। आज से 1-1.5 महीना पहले इन्होंने धमकी दी थी मुझे। क्या धमकी दी थी?
धमकी दी थी कि आप बच के रहना, किसी ना किसी को हम मारेंगे। अच्छा, हाँ, वो किन ने दी थी, क्या नाम है? ये तनवीर या तकबीर नाम है। ये मेरे को रोड पे ही इन्होंने धमकी दी थी होली से पहले। पुलिस की सपोर्ट मांगते हैं, पुलिस क्या कहती है? पुलिस की सपोर्ट कह रही थी कि जब कुछ हो जाएगा जब हमारे पास आना। हाँ कितनी बार आपने पुलिस में शिकायत की? सर, ये लगा के चौथी बार हो गई। एक बारी तो इन्होंने मेरे से राजीनामा करवा लिया ज़बरदस्ती, पुलिस वालों ने। एक बारी तो पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती राजीनामा करवा लिया, जिसमें मेरे बड़े लड़के को इन्होंने मारा था और मेरे भाई को मारा था। हाँ, अच्छा, अब आपके छोटे लड़के को मारा है, इससे पहले आपके बड़े लड़के को पीट चुके हैं, आपके भाई को भी पीट चुके हैं। हाँ, उस समय राजीनामा करवा लिया। आपको लगता है कहीं ना कहीं डर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा। मैं तो इतना डरा हुआ हूँ इन सबसे कि मजबूर हो के आप सबों को मैं बुलाया हूँ यहाँ पर। और नहीं तो पुलिस वाले मुझे हिसाब दे रहे हैं ना कुछ। दर दर की धोखरे खा रहा हूँ मैं। इतना डरा रखा है कि क्या बताऊँ मैं आपको। मैं पहले से हार्ट का पेशेंट हूँ। अभी 6 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है। इसी वजह से मैं मर गया हूँ पूरा। बच्चों को ज़िंदगी मेरी ख़राब करने पे लगे हुए सारे। तो देख रहे हैं, ये एक हिंदू परिवार की आंखों के आंसू हैं, जिन्हें डर सताता है। और डर इतना है कि ये लोग अपने घर में सोते तक नहीं हैं, ये बाहर जाके सोते हैं। कहीं इन्होंने दूसरी जगह लिया हुआ है। कभी इनके भाई को पीटा जाता है, कभी इनके बेटे को पीटा जाता है, कभी इन्हें धमकियां दी जाती हैं। ये आंसू देखिए, ये एक हिंदू के आंसू हैं। इन आंसुओं को सरकार देख नहीं पा रही है, प्रशासन इनके दुख को महसूस नहीं कर पा रहा है। और आप देखिए, एक इंसाफ के जाते तो पुलिस वाले हमें धमकाते हैं। क्या कहते हैं पुलिस वाले? कहते हैं तुम जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। और अभी भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बच्चे को इतना मारा पीटा। अकेला अगर एक आदमी है, वो अगर नहीं आता ना तो मेरा बच्चा परसों मर जाता। ये इस तरह मार रहे थे जैसे मेरा बच्चा अनाथ हो। ब्राह्मण फैमिली से? हाँ जी, हाँ जी। और भी लोग हैं जो डरे? बहुत सारे यहाँ से जा चुके हैं छोड़ के। कितने लोग चले गए? तकरीबन 60-70 बंदे यहाँ जा चुके हैं। रेखा सरकार से क्या मांग करें? रेखा सरकार से मैं यही मांग करता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे को जो जिस तरह मारपीट की है, उससे लिए मुझे इंसाफ चाहिए। दिल्ली पुलिस कुछ काम नहीं कर रही मेरे उसमें। सवेरे से शाम तक, रात तक बिठा रखा मैंने, जबकि वो बैठे हुए हैं और बच्चे तकलीफ में, और फिर भी वो पुलिस वाले कह रहे अभी रुक जाओ, हम आएंगे तब भेजेंगे, आएंगे तब भेजेंगे। रात को भेजा, फिर मेरी वाइफ लेके गई है। क्या नाम है आपका जी? अमन। अमन जी, क्या कहेंगे, जिस तरह से धमकियां मिलती हैं, मारपीट हो रही है, कितना डर सता रहा है, क्या मांग करेंगे पुलिस? डर की वजह से तो हम लोग इधर रहते नहीं हैं। किस चीज़ का डर? इस चीज़ का डर है कि मेरे भाई को अकेला देख के मार दिया। कल को मैं भी आया तो मुझे छोड़ देंगे ये लोग। तो माहौल कैसा है यहाँ पे, इस एरिया में? माहौल ऐसा है कि इधर आप रह नहीं सकते हो। आप खुद भी रहोगे तो आपको पता चल जाएगा हफ्ते भर में ही। अच्छा, पूरा गाली गलौज सब कुछ चलता है यहाँ पे? अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जब परसों मेरे पापा को धमकी दे रहे थे। बेचारी डर के मारे बोल नहीं सकती। उस दिन रात को मेरे संग इन्होंने हाथापाई की है। अच्छा, ये तो मेरे पापा को हाथ पकड़ के खींच रहे थे। मैं जैसे ही नीचे गया तब जाके हाथ छोड़ा है। उसके बाद ये मैंने वीडियो बनाई है, तो अभी गाली देखना। गलौज खुला दे रहे हैं कि हम मारने के लिए सब करेंगे। अब ये देखो। क्या मांग करेंगे रेखा सरकार से, भारत सरकार से आपको बचाव के? हाँ, ये भेजी हुई है इन्होंने मुझे आई। ये नहीं, ये दूसरी है। ये दूसरी है। इसमें गाली गलौज भी कर रही है। व्हाट्सएप करते हैं ये लोग व्हाट्सएप करते हैं। यही लड़के सब हैं। ठीक है सब मांगो, वो अलग से देख लें। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार से, प्रशासन से, भाजपा से, जो हिंदुओं के नाम पे लड़ाई वोटिंग मांगती है?
क्या मांग करेंगे? पुलिस हमारी सुनेगी तब ना कुछ होगा। क्या कहती है पुलिस? पुलिस वाले कहते जब कुछ होगा तब हम देखेंगे। इससे पहले दो FIR है, लिखित में दे रखा है। ये रहा, ये 2 FIR है। ये जो तीसरी कंप्लेन वो है इसके मारने की, इससे पहले जो मेरे चाचा और मुझे मारा है। तो आप देखिए, ये एक हिंदू परिवार है और ये एक छोटा सा एक सिंगल एग्जाम्पल है। इस तरह के न जाने कितने परिवार होंगे, हज़ारों लाखों परिवार पूरे देश में होंगे जो एक डर के साए में जी रहे हैं। और जिस तरह से ऐसे मामले सामने आते हैं, तरुण हत्याकांड का मामला हो या फिर CR पार्क का मामला हो, जिहादियों का मामला हो, इन चीज़ों से हिंदू इतना डरा हुआ है कि वो कैसे तिल तिल कर जी रहा है, मर मर के जी रहा है, इसको वो सिर्फ खुद महसूस कर सकता है। ये तो एक एग्ज़ाम्पल है जो मीडिया के सामने आ जाता है, लेकिन न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बात नहीं रख पाते, डर कर सामने नहीं आ पाते। सरकार को इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए और इनके बचाव के लिए अहम कदम उठाने चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।